हम सबकी लाइफ नॉर्मल स्पीड से चल रही होती है, लेकिन फिर आता है साल 2020, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस साल कोरोना वायरस फैलता है, लॉकडाउन लगता है, लोग घरों में बंद हो जाते हैं, लगभग एक साल के लिए दुनिया रुक सी जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ वापस ट्रैक पे आती है, रुकी हुई लाइफ लोगों की धीरे से चलना शुरू होती है। 2020 खत्म होता है और उसके बाद टाइम इतना स्पीड से उड़ता है कि आज हमें समझ नहीं आता कि टाइम गया कहाँ। 2021, 2022, 23, 24 और अब 2025 खत्म हो गया। लॉकडाउन को 6 साल हो गए। 6 साल कुछ पता चला? टाइम इतना फास्ट क्यों जा रहा है? कुछ सोचना शुरू करते हैं, साल खत्म हो जाता है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री को आप एक नॉर्मल वीडियो की तरह मत लेना। 5 पॉइंट्स में गहराई में जाके बात करेंगे एक एक चीज पे। पूरी वीडियो मूवी की तरह है, एक एक बात आगे जाके कनेक्ट होगी पिछली बात से और इसके एंड होते होते आपका दिमाग ही खुल जाएगा। कड़वी बातें होंगी, पहले ही बता देता हूँ। अगर सच सुनने का दम है तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि आज हम यहाँ कोई मोटिवेशन की मीठी मीठी गोली खाने के लिए जमा नहीं हुए। आज हम कड़वा जहर पीने वाले हैं, वो जहर जो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को काट सके। स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, रियलिटी चेक। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। एक जगह मैंने देखा, रेलवे स्टेशन के बाहर की साइड रोड के पास बहुत सारे गरीब लोग लाइन से सो रहे थे फुटपाथ पे। सिर पे छत नहीं, पास में गाड़ियां जा रही है, हॉर्न बज रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत सारे सो रहे थे, कुछ खाना बना रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा उनके लिए कि ये लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं। ना खुद का घर है, ना 2 वक्त की रोटी का आता पता। ये भी कोई लाइफ है? हो सकता है उनके लिए ये सब नॉर्मल था, बट मेरे लिए नहीं था। आप चाहते हो अच्छी लाइफ जीना, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप अभी जो लाइफ जी रहे हो वो आपके लिए नॉर्मल है। एक तरह की जगह में रहना, एक तरह के लोगों से मिलना, एक ही तरह की बातें, वही 4 चीजें खाना पीना, एक ही तरह की गाड़ी से बस से ट्रैवल करना। आपके माँ बाप सालों से एक ही तरह का काम कर रहे हैं। आप कभी 50-100 रुपए भी खर्च करते हो तो अफसोस होने लगता है। कोई चीज लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। पेरेंट्स के ताने सुनने पड़ते हैं। घर वालों को, बहन भाई को कुछ दे नहीं सकते, किसी को अच्छे रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब एक्चुअल में नॉर्मल नहीं है, उन गरीब लोगों की तरह नॉर्मल बन चुका है। एक्चुअली आपकी लाइफ उनके ही स्तर की है। वो भी सेम जगह रहते हैं, उनके पास भी खाना और मोबाइल है, वो भी काम करके अपने बच्चों को खाना पानी दे देते हैं। आपके माँ पापा भी आपको इतना तो दे ही देते हैं। वो समोसा कचौरी खा लेते हैं, आप भी खा लेते हैं। जब आप ध्यान से बैठ के देखोगे ना दोस्त, तब पता चलेगा कि आप कितने निचले स्तर की लाइफ जी रहे हैं। दिन के किसी टाइम में जब आपको मोबाइल से फुर्सत मिलती है, तब आपको एक खालीपन महसूस होता होगा। अंदर से पता है कि एक अच्छी लाइफ जीनी है, 1000 चीजें एक्सपीरियंस करने को, लेकिन नहीं कर सकता। अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो मेरी इन कड़वी बातों से, अगर आप है तैयार ऐसी सड़ी लाइफ से मुक्त होने के लिए, पॉइंट नंबर 2, जिगर। मुझे सस्पेंस थ्रिलर मूवीज पसंद है, मैं देखता रहता हूँ। तो अभी मैंने एक मूवी देखी 1979 की, एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज करके। रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। एल्काट्राज अमेरिका की सबसे डेंजरस जेल, जहाँ से एस्केप होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। इस जेल में देश के सबसे खतरनाक कैदियों को लाया जाता था और हाई सिक्योरिटी के साथ कैद करके रखा जाता था। जेल की दीवारें बहुत ऊंची थी और ये चारों ओर से बर्फीले ठंडे पानी से घिरी थी। पूरी रात हर सेल के सामने गार्ड्स घूमते थे। रिकॉर्ड था, इससे आज तक एक भी कैदी जिंदा भाग नहीं सका था। फिर एक कैदी आता है फ्रैंक मॉरिस करके, जो बहुत जाना माना बदमाश था, जिसने कोई जेल नहीं छोड़ी थी जहाँ से वो भागा नहीं। तो इसलिए इस बदमाश को यहाँ लाया जाता है। उसको सब लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ से एस्केप करने के बारे में सोचना भी मत, लेकिन वो बाकियों से अलग था। जेल में आते ही वो काम पे लग जाता है, हर चीज ऑब्जर्व करता है, किस टाइम पे क्या होता है, कहाँ क्या है, कौन कैसा है। फिर अपने जैसे 3 लोगों को ढूंढता है जो प्लान का हिस्सा बने। मिलके ये लोग प्लान बनाते हैं और काम पे लग जाते हैं। 6 महीने का उन्हें पूरी प्रक्रिया में टाइम लगता है और एक रात वो सक्सेसफुली वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उन चारों कैदियों में से एक कैदी आखिरी मोमेंट में डर जाता है और वहां से ना जाने का डिसाइड करता है। रास्ता खुला था, बस उसे निकलना था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता और वहीं रह जाता है। वो लोग थोड़ी देर उसका वेट भी करते हैं, बट वो नहीं आता है डर की वजह से। कैसे वो लोग वहां से निकले, कैसे उन्होंने प्लान बनाया, वो हम आगे एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ताकि उस पॉइंट की गहरी बात आप समझ सको। ओके, तो बड़ा बनने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, या कह लो एक मीडियोकर लाइफ को एस्केप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक सड़ी हुई लाइफ जीते हुए हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना परेशान होते हैं, उतनी ही मेहनत और उतनी ही परेशानी से हम एक क्वालिटी वाली लाइफ जी सकते हैं। लेकिन बस एक चीज हमें पीछे खींच लेती है और वो है डर।
कायर है हम लोग। इस जेल से भागने वाला अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे कोई अलग से सजा नहीं मिलती थी, कोई टॉर्चर नहीं, कोई अलग से धुलाई वगैरह कुछ नहीं। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे 2-4 दिन के लिए एक आइसोलेशन सेल में भेजा जाता जहाँ पे फुल्ली अंधेरा होता, कुछ नहीं दिखता। इसके अलावा लाइब्रेरी एक्सेस चला जाता, घूमना फिरना, जेल के बाकी कैदी दोस्तों से मिलना बंद, हफ्ते में 1-2 बार म्यूजिक का एक्सेस मिलता था, वो बंद हो जाता था। बस ये सजा थी 2-4 दिन की। लेकिन फिर भी उन 3-4 कैदियों को छोड़कर बाकी में से किसी ने भी हिम्मत नहीं की वहां से भागने की। क्यों? इस 2-3 दिन के डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए। ये 2-3 दिन का डिस्कम्फर्ट उनको अपनी लाइफ टाइम की फ्रीडम से बड़ा लग रहा था। हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, हम भी उन बाकी कैदियों की तरह एक घिसी पिटी सड़ी लाइफ जी के मर जाते हैं। थोड़ा साहस, थोड़ा गुदा दिखाया जाए अगर, लाइफ टाइम की फ्रीडम सामने होती है। मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 3, आपने वो एक बंदर की कहानी सुन रखी होगी कि एक बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी एक मटका बनाता है, उसके अंदर मूंगफली डाल देता है, मटके का मुंह जानबूझ के इतना छोटा रखता है कि खुला हाथ अंदर जा सकता है लेकिन बंद मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती। एक बंदर उस मटके में हाथ डालता है, मूंगफली मुट्ठी में पकड़ लेता है। अब दिक्कत ये होती है कि हाथ बंद मुट्ठी के साथ बाहर नहीं निकल सकता। या तो मूंगफली छोड़ दे, आजाद हो जा, या मूंगफली पकड़े रहे और शिकारी द्वारा पकड़ा जा। बंदर उस छोटी सस्ती चीज को छोड़ने को तैयार नहीं होता, चाहे उसकी आजादी हमेशा के लिए चली ही क्यों न जाए। आपको लग रहा होगा कि यार क्या बेवकूफ बंदर है, लेकिन सच तो ये है कि हम भी यही बंदर है, बस हमारी मूंगफली अलग है। क्या मतलब इसका? आप अंदर से डरपोक हो। आप एक एवरेज लाइफ इसलिए जी रहे हो क्योंकि छोटी चीजें आपकी लाइफ के मेन मुद्दे हैं। लाइफ के मेन मुद्दे क्या है? किसी फ्रेंड ने समोसे खाने को बुलाया है, यहाँ वहाँ की गॉसिप्स, कॉलेज में किसके साथ किसका चक्कर है, सारी सोशल मीडिया आपने इंस्टॉल कर रखी है, उनके नोटिफिकेशन ऑन है क्योंकि लगता है कि इसको डिलीट कर दिया, बंद कर दिया तो मैं कुछ मिस कर जाऊंगा, दुनिया में क्या हो रहा है वो मुझसे छूट जाएगा। नई मूवीज वेब सीरीज आती है आपको देखनी होती है बिकॉज आपको लगता है कि अभी देखना जरूरी है। पिक्चर स्टोरीज आपको पोस्ट करते रहना होता है, फ्रेंड्स जो रील्स भेजते हैं उन्हें खत्म करना होता है, सारी स्टेटस स्टोरीज आपको देखनी होती है हर दिन, दूर रिश्तेदारों में किसी की शादी, किसी की बर्थडे पार्टी। इस तरह आप देखना 50 ऐसी चीजें होती है जो आपके पूरे दिन के मेन मुद्दे होते हैं। इनसे आपकी लाइफ में एक्चुअल में कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आप इनसे चिपके हुए हो उस बंदर की तरह। मैं इसी कायरता की बात कर रहा था, छोटी चीजों को छोड़ने का डर। आप खुद से पूछो कि मैंने इतने सालों में इतनी सारी चीजें मिस ना करके, हर चीज को दिमाग में जगह देके, अपना ध्यान देके ऐसा क्या पा लिया जिससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क आ गया हो। क्या मतलब भाई, मजे करे ही ना? अरे मैं कह रहा हूँ मेन मुद्दा आपके दिन के सेंटर में क्या है, आपका काम या ये 50 चीजें। देखो साइंस में आपने पढ़ा होगा हर चीज अपना स्पेस घेरती है, सॉलिड, लिक्विड या फिर चाहे गैस, सब एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और दिमाग के साथ भी यही है, हर चीज, हर विचार दिमाग में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है क्योंकि हमारी मेमोरी तो अनलिमिटेड है लेकिन इसकी रैम लिमिटेड है, जिस तरह मोबाइल की होती है। पूरे दिन जो भी आप सोचते हो, जो भी देखते हो, जो भी फॉलो करते हो, जिस तरह की बातें और काम करते हो, वो सब आपकी मेंटल रैम में जगह लेता है। और रैम अगर दिमाग की भाषा में बोलूं तो वर्किंग मेमोरी में जो भी होता है दिमाग में वही दिन भर चलता है। और वैसे ही हमारी एक्शंस होते हैं और यही सब डिसाइड करता है आपके पूरे दिन और पूरी लाइफ की क्वालिटी। विश्वास नहीं है? कोई बात नहीं, ये सुनो। क्यों हमसे काम नहीं होता? क्यों हम आइडिया सिर्फ सोचते रह जाते हैं? क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, आलस आता है? क्या हम में मोटिवेशन की कमी है? क्या हम कम इंटेलिजेंट है? नहीं, रीजन है स्पेस ही नहीं है। हमने 1000 फिजूल की चीजों से हमारी वर्किंग मेमोरी को ओवरलोड कर रखा है। जैसे आपके मोबाइल में 50 ऐप्स होती है लेकिन दिन भर चलती वही 5-6 ऐप्स है, उसी तरह पूरे दिन दिमाग में जो घूमेगा वही आपके एक्शंस में दिखेगा और वैसी ही होगी आपकी लाइफ। कितने ही गोल्स बना लो, गायब होने के ड्रामे कर लो, वापस आके वहीं गिरोगे जहां पहले थी। ऊपर से पत्तियों को कितना ही पानी डाल दो, जड़ें ठीक से नहीं जमी है, पौधा नहीं बढ़ेगा। यानी अभी आप ब्रेन वॉश दो लेकिन नेगेटिवली, आपको खुद को पॉजिटिवली ब्रेन वॉश करना होगा और फिर आप सब कुछ एफर्टलेसली कर पा रहे होंगे अपने आप, जो अब हम आखिरी 2 चैप्टर्स में सीखेंगे। 4th एंड सेकंड लास्ट पॉइंट। एक लड़का था, अमीर बनना चाहता था। एक दिन वो किसी संत के पास जाता है और कहता है कि कोई ऐसा काम बताओ जिससे मैं बहुत ही कम टाइम में अमीर बन जाऊं। तो वो संत उसे एक जगह ले जाते हैं जहां बहुत सारी कंकड़ पड़ी होती है और बोलते हैं इन सारी कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसी है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है और उस कंकड़ की पहचान ये है कि वो थोड़ी सी गर्म होगी। जाओ और ढूंढो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़। तो वो काम पे लग जाता है, एक कंकड़ हाथ में लेता, उसे 2 सेकंड गर्म है या नहीं चेक करता और उसको पास वाले समुद्र में फेंक देता ताकि वो दोबारा उनमें मिले ना। ऐसे करता रहा, 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3 और 4 महीने हो गए। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी, कंकड़ को हाथ में लिया, फटाफट से चेक किया और फेंक दिया। 5वें महीने में फाइनली
एक दिन वो कंकड़ उसके हाथ में लग जाती है। हाथ में आते ही, क्योंकि उसकी जल्दी से फेंकने की आदत बन चुकी थी, तो उसने उस गर्म कंकड़ को भी समुद्र में फेंक दिया। और फेंकते ही उसने जोर से माथे पर मारकर चिल्लाया, पछतावा किया कि ये मैंने क्या कर दिया। हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़ को भी फेंक दिया। 5 महीने में आप अपनी पूरी लाइफ पलट सकते हो अगर आपको ये एक चीज समझ में आ जाए तो, वो है होश में जीना। जब हम स्कूल में थे तब हमारे लिए एक 30-35 मिनट का भी पीरियड कितना स्लो जाता था, कितना मुश्किल से कटता था। और आज 1 साल जा रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि हम उस वक्त एक एक मोमेंट में जीते थे। आज हम मोमेंट्स में नहीं, आदतों में जी रहे हैं। हमारी 95% डेली लाइफ, डेली डिसीजंस, डेली एक्शंस सेम होते हैं। हम है ही नहीं, हमारी आदतें हैं बस। हमारे लिए प्रॉब्लम से भरी ये मीडियोकर लाइफ नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हम बेहोश हैं, इनसेंसिटिव हो गए हैं। उस लड़के की तरह हमारी भी आदत हो चुकी है हर एक दिन को हल्के में लेने की। कल करेंगे, मंडे से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, ऐसे कर करके हम हर दिन, हर महीना और पूरा साल गंवा देते हैं। जिंदगी निकल जाती है 20 से 25, 25 से 35 और 50 के हो जाते हैं, हवा ही नहीं लगती। और फिर होता है पछतावा। किसी टाइम जब आपको मोबाइल और फालतू चीजों से फुर्सत मिलती है, तब याद आता है कि यार ये भी कोई लाइफ है। वही होश का मोमेंट होता है, बाकी सारा टाइम आप ऑटो पायलट मोड पे हो, आप हो ही नहीं। एक चूहे की तरह लाइफ हर दिन एंडलेस लूप में घूम रही है। अब इसके सॉल्यूशंस ध्यान से सुन लो। नंबर 1, एक काम करना, इस वीडियो के बाद आप कॉपी पेन लेके बैठना और ईमानदारी से अपनी लाइफ के जो मुख्य मुद्दे हैं उन सबको लिख डालो। आपको सच पता चलेगा। अब इस सब का क्या करना है वो हम आखिरी चैप्टर में जानेंगे। नंबर 2, हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी कि हर दिन को कीमती समझो। अपने आज को इम्पोर्टेंट मानो। इस बात को अंदर तक रियलाइज कर लो, लिख लो, वॉलपेपर बना लो कि कल कुछ नहीं होता, जो है आज है। पास्ट वाला कल कहाँ है? दिमाग में। फ्यूचर वाला कल कहाँ है? दिमाग में। यानी पास्ट एंड फ्यूचर झूठ है, असल में ये दोनों कहीं है ही नहीं। लेकिन प्रेजेंट कहाँ है? अभी आपके सामने। लाइफ सिर्फ प्रेजेंट में है। काम आप प्रेजेंट में करते हो और प्रेजेंट से ही पास्ट एंड फ्यूचर निकलता है। प्रेजेंट में ही आप पास्ट की गलतियों को रिग्रेट करते हो और प्रेजेंट में ही आप फ्यूचर में मिलने वाली सक्सेस को एंजॉय करोगे। बड़ी गहरी बात है, दोबारा सुनो। इसलिए हर रोज सुबह खुद से बोलो, आज ही है वो दिन, कल कभी नहीं आया ना आएगा। आज मुझे जो भी करना है होश में करना है। आज दुनिया भर की फालतू चीजें कर ली तो कल भी करूंगा। आज कुछ अच्छा करा तो कल भी करूंगा। क्योंकि देखो, आपके पास हर मोमेंट चॉइस होती है। आप जो चूज करते हो वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग बनती जाती है। आप ब्रेन वॉश होते जाते हो, एक अच्छी लाइफ के लिए या एक सड़ी लाइफ के लिए। तो अब तक हमने जाना आपकी लाइफ की रियलिटी, फिर साहस और कायरता में फर्क, सस्ती चीजें छोड़ने का दम, फिर हर दिन को इम्पोर्टेंट मान के होश में आना। अब आता है वीडियो का लास्ट पॉइंट। दिमाग के सारे धागे आपके खुलने वाले हैं। यहाँ से आपसे एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, द मैजिक। पता है वो 4 कैदी उस इम्पॉसिबल काम को भी कैसे पॉसिबल बनाते हैं? पूरी रात गार्ड्स घूमते रहते थे, 24/7 उन पे नजर थी। जेल समुद्र के बीचों बीच थी। फिर कैसे किया ये सब? तो अल्काट्राज जेल के हर सेल में एक छोटी वेंटिलेशन विंडो होती है। वो चारों किचन से एक एक चम्मच जुगाड़ते हैं और रोज उस खिड़की के किनारों पे 10-20 मिनट खोदते हैं। उस खिड़की को रोज कुछ इंच बड़ा करते। गार्ड थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर मारता था। जैसे ही पैरों की आवाज सुनाई देती, चम्मच छुपा देते और होल के आगे कार्डबोर्ड का फेक ग्रिल लगा देते। इसके अलावा उन्होंने साबुन और टॉयलेट पेपर से नकली सिर बनाया ताकि वो उसे बेड पे सुला सके, जिससे लगे कि कैदी सो रहा है, ताकि उस दौरान वो वहां से निकल के आगे का रास्ता बना सके। इसके अलावा चीजें जुगाड़ के धीरे धीरे उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी बनाई समुद्र का रास्ता पार करने के लिए, और वो रात में निकले ताकि सुबह होने से पहले उन्हें बहुत सारा टाइम मिल जाए। इस तरह वो वहां से निकलने में कामयाब रहे। हम बाकी 99% कैदियों वाली गलती करते हैं। यार मुश्किल है, होगा या नहीं होगा पता नहीं, फेल हुई तो क्या होगा, मन नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आपकी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम ही ये 3 चीजें हैं। नंबर 1, आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं करूं क्या, समझ नहीं आ रहा है, इतनी सारी चीजें हैं। नंबर 2, आपके पास अपना गोल है लेकिन काम नहीं होता, आप उस चीज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और नंबर 3, आपको मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैं शुरू कैसे करूं। तो जानते हैं एक एक चीज को गहराई से। उससे पहले एक और बात कि अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके काम को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं और जल्दी और ज्यादा क्वालिटी वीडियोस ला सकूं। नंबर 1, आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि किसी एक चीज में आपने लगातार एक्शंस नहीं लिए। आपके दिमाग के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि इसमें मेरा होगा या नहीं होगा। जैसे आप ये वीडियो देखो, इसमें क्या हो रहा है? जब तक बॉल फेंकोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि अगली बार बॉल कहाँ जाएगी।
जब तक फिर से नहीं फेंकोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि इस बर्तन से टकरा कर दूसरी बार बॉल कहाँ जाएगी। इस तरह जब तक आप किसी चीज में लगातार एक्शंस नहीं लोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, डेटा नहीं होगा, तब तक सिर्फ ओवर थिंकिंग होगी। तब तक नहीं पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी चीज काम करेगी। फ्रैंक मॉरिस को भी नहीं पता था कि कहाँ से जाना है, कब और कैसे जाना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जो उसके पास था, जो वो कर सकता था, वो करता गया। आगे का रास्ता अपने आप उससे क्लियर होता गया। पहले उसने सब कुछ ऑब्जर्व करा, फिर वेंटिलेशन खिड़की को तोड़ना शुरू किया, फिर कार्डबोर्ड ग्रिल बनाई। अब वहां से बाहर जाना था, लेकिन गार्ड्स को पता लग जाता तो चीजें जुगाड़ के हेयर सैलून से नकली बाल और पेंट वगैरह, उससे उसने नकली सर बनाया। उससे सुला के वो बाहर रूफ टॉप तक जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वहां पे तो बड़ी लोहे की मोटी ग्रिल लगी है जो बहुत ऊंची है, जहाँ पे वो अकेला नहीं पहुंच सकता। तो अगले दिन वो अपने साथी को साथ में ले आता है, लेकिन फिर उन्हें पता लगता है कि इस मोटी ग्रिल को हाथों से तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो वापस जाते हैं। हफ्ते में एक बार म्यूजिक प्रोग्राम होता था, उस दिन वो कटर मशीन जुगाड़ते हैं, फिर उस ग्रिल को काटते हैं, फिर कुछ दिन बाद वहां से निकलते हैं। आगे चल के वो सर्च लाइट से बचते हैं, धीरे धीरे छत के रास्ते से पाइप से नीचे उतरते हैं, फिर आखिरी दीवार लांघते हैं, समुद्र के किनारे आके वो हवा भरते हैं जैकेट्स में और फिर चले जाते हैं। जितना ज्यादा आप किसी एक चीज में टाइम दोगे, एक्शंस लोगे, उतना उसमें पैसे कमाने के, बड़ा बनने के रास्ते आपको जादू की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोई एक चीज लो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, या जो भी आपने सोच के रखी है जिसमें आपको सक्सेसफुल होना है या पैसे कमाने हैं, और कम से कम 6 महीने सिर्फ उसी पे काम करो। भले आपको कुछ नहीं पता कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, आगे चल के क्या होगा। जो पता है, जो पास में है, उतने से करना शुरू करो। करते रहो, फेल होते रहो, सीखते रहो, बेस्ट बनते चलो। एक एक चीज आगे क्लियर होती जाएगी। क्योंकि आते ही उसने पहले दिन कटर मशीन के बारे में नहीं सोचा था, सब स्टेप बाय स्टेप अपने आप हुआ था। और याद रखना, दुनिया भरी पड़ी है हजारों ललचाने वाली चीजों से। ये कर लो, वो कर लो, इसमें पैसा नहीं है, उसमें है कोई नई स्किल, कोई और नया काम, इसमें कम कंपटीशन है, इसमें ज्यादा है। फंस गए इसमें, कुछ नहीं होगा आपका। फिर इसी में एक और पॉइंट है, सुन लो कि कोई भी इंसान ले लो जो बहुत अमीर है, फेमस है, आपका फेवरेट क्रिकेटर, एक्टर या कोई क्रिएटर, वो वहाँ इसीलिए है क्योंकि उसने सिर्फ एक चीज के लिए अपने आप को ब्रेन वॉश किया। आपको ये कैसे करना है? याद है मैंने क्या कहा था? आपके एक्शंस वही होंगे जो आपकी वर्किंग मेमोरी में भरा पड़ा है। आपके दिन के मेन मुद्दे आपकी रैम में हैं छोटी चीजें, तो उनको आपको रिप्लेस करना है बड़े मुद्दों से। जिस तरह वो अपने जैसे लोग ढूंढता है, उनके साथ मिलके प्लान बनाता है, अप्लाई करता है। जो बाकी कैदियों के मुद्दे थे, खाना, मूवी, म्यूजिक, उसके लिए ये सब मायने ही नहीं रखता था, उसके लिए था आजादी। इसी तरह आपको भी जिस चीज से पैसे कमाने हैं, जिसमें भी आपको बड़ा बनना है, उसी से अपने दिमाग को ब्रेन वॉश कर दो। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में घुसाओ, कंटेंट देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो, बुक्स पढ़ो, आसपास की दुनिया देखो, सेम मेंटेलिटी वाले लोगों से मिलो, बात करो, सीखो, उस नॉलेज को अप्लाई करके टेस्ट करो। बस यही आपकी रैम में चलना चाहिए, बाकी सब 2 कौड़ी का। ये करते ही कुछ ही दिनों में आपको फील होगा कि यार मैं पहले क्या कर रहा था अपनी लाइफ के साथ, क्या कचरा भर रखा था मैंने अपने दिमाग में। नंबर 2, काम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, काम टालते रहते हो क्योंकि आप जो सामने है वो ना देख के बहुत दूर का देख रहे हो और डिप्रेशन में जा रहे हो। सिंपल सी साइकोलॉजी समझ लो, दिमाग को आज चाहिए जो भी चाहिए, उसे कल समझ नहीं आता। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहाँ 99% लोग मात खा जाते हैं। वो सक्सेस को फ्यूचर में मिलने वाली चीज समझते हैं और पैनिक कर जाते हैं कि नहीं होगा, मुश्किल है। जबकि जितना रिस्क लगता है बड़ा बनने में, पैसे कमाने में, सक्सेसफुल होने में, उतना होता नहीं एक्चुअल में। अगर हम सिर्फ आज पे ध्यान दें तो क्या मतलब? उन कैदियों ने क्या किया? गोल बनाया कि बाहर निकलना है, फिर उस गोल को छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि यार कब होगा, कैसे होगा, पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे। गोल बनाया, गोल को छोड़ा, रोज जो सामने होता, जो समझ आता वो करते और बाकी बचा टाइम एंजॉय करते। यानी फ्यूचर का बड़ा गोल, दूर को देखना, हमारे ब्रेन को हैंग कर देता है, स्ट्रेस में डालता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन आज में सामने पड़ी चीज क्लैरिटी देती है। मैजिक या जादू जो आप ढूंढ रहे हो वीडियोस में, किताबों में, बाहर की दुनिया में, वो आपके बिल्कुल सामने पड़ा है। तो आज मुझे 2-3 ईंट रखनी है बस। कल का कल देखेंगे, परसों का परसों आएगा तब देखेंगे, उससे अगले दिन का उससे अगले दिन देखेंगे। देख लो, यही है वो मैजिक। मैजिक आज में है। दीवार खड़ी होनी ही है, बिल्डिंग बननी ही है। अगर आप आज सफल हो तो आने वाले कल में आप 100% सफल हो। वो एस्केप भी एक दिन में नहीं हुआ था, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हुआ था। आपको लगता कि आज नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है मेरे भाई। साइंस में न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन, हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हो सकता है इतना छोटा हो कि दिखे ना, पर होता तो है। आप हर दिन पहले से ज़्यादा आलसी हो रहे हो, हर दिन आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, हर दिन आपकी एज बढ़ रही है, हर रोज आप कामयाबी और सक्सेस जो फ्यूचर में एंजॉय करोगे वो एक एक दिन दूर होती जा रही है। वहीं अगर आप इसको उल्टा कर दो, आज सब कुछ सही करो, तो पूरा गेम ही बदल जाता है। देख सकते हो
सबसे बड़ा रिस्क है अभी लाइफ जैसी चल रही है उसे चलने देना, उन बाकी कैदियों की तरह कुछ भी मत करो, या फिर उन तीनों की तरह रोज थोड़ा थोड़ा करके आजाद हो जाओ। कुल मिला के पॉइंट यही है, हर दिन को इम्पोर्टेंट मानते हुए डेली रूटीन बनाओ। पास्ट वाला कल गया भाड़ में, फ्यूचर वाला भी जाए भाड़ में। आज क्या हो सकता है? रोज 4-5-6 घंटे काम करो और एंड में खुद से पूछो कि आज क्या मैं सक्सेसफुल रहा या नहीं। लास्ट, मोटिवेशन। काम शुरू नहीं कर पाते, मन नहीं करता। साइंस कहती है कि मजा उसी चीज में है जिस चीज में आप मजा लेने को प्रोग्राम्ड हो। उसके लिए आप ये फॉर्मूला लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले एक्शन आता है, उसी से आता है मोटिवेशन, फिर उससे एक्शन, देन मोटिवेशन, और यही लूप चलता रहता है। ऐसे ही आप प्रोग्राम होते हो। हर मोमेंट, हर घंटे जो चीज आप चूज करोगे वो चीज उतना बड़ी होती जाएगी। हर एक बार जब आप बिना मोटिवेशन के काम पे बैठ जाओगे, शुरू करोगे, अगली बार आपको उतने कम मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। और कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिस्टम बन चुका होगा, आपकी बॉडी अपने आप उठ के उस काम की तरफ भागेगी। जैसे संडे को मेरा ऑफ रहता है, लेकिन संडे को भी मैं काम करे बिना रह ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके रोज बिना मोटिवेशन के आप काम शुरू करो। मन नहीं है तब भी बैठो, रोज ये कर करके खुद को ब्रेन वॉश कर दो। ये रही पूरे वीडियो की समरी। कमेंट्स में वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बता के जाना। और अगर आपको मेरा डेली रूटीन जानना है और डेली रूटीन के पीछे की साइकोलॉजी समझ के अपने लिए एक बेस्ट रूटीन बनाना है, तो ये रही वो वीडियो। सेव लेटर कर दो, बाद में देख लेना, बिकॉज आपके टाइम से, आपकी लाइफ एनर्जी से कीमती कुछ भी नहीं है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।